एक ऐसा ETF जिसका एक साल का एवरेज 46% से ऊपर है, आपके दिमाग में आएगा इतने रिटर्न्स तो सिर्फ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स और ETF निकाल कर दे सकते हैं। हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारे म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में एक भी ऐसा ETF मौजूद नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, SBI म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड दोनों आते हैं। दोनों एक जैसे ही है, सिमिलर है, और दोनों गोल्ड ETF है। ETF का नाम है SBI गोल्ड ETF। एंड तक देखिएगा, समझिएगा और फिर जानिएगा कि किस तरीके से इसने इतना बेहतरीन प्रदर्शन करा है कि इसने सबको पीछे कर दिया है अपनी कैटेगरी के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, इसका नाम है SBI गोल्ड ETF। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, SBI गोल्ड ETF और SBI गोल्ड ETF FOF, ये दो प्रोडक्ट हैं SBI की तरफ से। इसका जो मैं रिव्यू कर रहा हूं, ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और SBI गोल्ड ETF FOF वो एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है। वो अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों के जो रिटर्न्स हैं वो एक जैसे हैं और स्कीम भी लगभग एक जैसी ही है। वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो मतलब अगर आपने इसका रिव्यू देख लिया तो जो इसका म्यूचुअल फंड है SBI गोल्ड ETF FOF, उसका रिव्यू अपने आप हो जाएगा। उसका डेटा भी आप कहेंगे तो मैं शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आप देखिए, एक साल का एवरेज 46% से ऊपर। उसके बाद रिस्क मीटर इसका हाई, भाई रहेगा ही, वेरी हाई नहीं है। और इसका जो NAV है वो 121 रुपए 45 पैसे पर चल रहा है अभी के समय में। बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 2 साल के अंदर। रिटर्न्स की बात करूं, आपको अच्छे से दिखाऊं तो आप देख लीजिए अच्छी चीजें सारी। 10 साल का एवरेज 14.75% हो गया है। लार्ज कैप और जो मल्टी कैप फंड्स हैं और जो फ्लेक्सी कैप है, उनके रिटर्न्स भी इतने निकल कर नहीं आ रहे हैं जितने रिटर्न्स इसके आ रहे हैं अभी के समय में। इसका 7 साल का एवरेज आप देखिए 21.29% है। 5 साल का एवरेज करीबन 23.24% है। 3 साल का एवरेज है 33%, और 1 साल का एवरेज तो मैंने आपको बता दिया 40% से ऊपर है। 6 महीने में 4.18% का एवरेज है। 3 महीने से 4.5% के आसपास नेगेटिव चल रहा है, और 1 महीने में करीबन 2.5% के आसपास ये नेगेटिव है। ये कंडीशन है अभी के समय में। तो देखा जाए तो इसने बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। वैसे इसका बेंचमार्क डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है। बेंचमार्क और इसके रिटर्न्स काफी हद तक सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो ये बेंचमार्क के ऊपर ही है, नीचे नहीं है। मतलब हल्का फुल्का सा फर्क है कहीं कहीं पर, नहीं तो आप 1 महीने में देखिए बेंचमार्क से कम ही गिरावट है इसके अंदर। अब आप इसका पोर्टफोलियो वगैरह देखेंगे तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसके पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है, क्योंकि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो भी गोल्ड। आप देखिए गोल्ड की हिस्सेदारी है 98%। अब चलते हैं इसके अदर चीजों पे और एक्सपेंस रेशियो और सब चीजों के ऊपर। 2009 में लॉन्च हुआ था। डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड इसका बेंचमार्क है और ओपन एंडेड ये स्कीम है। बेस एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.55% और 23,781 करोड़ इसका AUM है अभी के समय में। 13% का इसका एवरेज चल रहा है, और 5,000 रुपए से इसके ना मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो चालू हो जाता। तो देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज सब चीजों के हिसाब से भैया ये काफी ठीक चल रहा है। और जो इसके दूसरे कंपटीटर हैं, किसी भी AMC की तरफ से आप ले लिए, इसके अंदर सबसे ज्यादा AUM आप देखिए 23,781 करोड़ का AUM है। मतलब लोगों का भरोसा इसके ऊपर काफी ज्यादा है। रीजन क्या है? रीजन वही है, SBI का प्रोडक्ट है, और आपको पता है जहां पर SBI होता है वहां पर भरोसा अपने आप जुड़ जाता है और लोगों की लंबी लाइन लग जाती है। यही रीजन है। तो देखिए छोटा सा एक रिव्यू था आपके सामने। रही बात म्यूचुअल फंड्स की, जो इसका FOF फंड है, तो उसका रिव्यू मैं प्रॉपर किसी और वीडियो में कर दूंगा। शॉर्ट तरीके से आपको बता देता हूँ कि जो वो FOF फंड है उसके अंदर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के जो यूनिट्स हैं वो शामिल कर रखे हैं। तो एक तरीके से दोनों जो म्यूचुअल फंड और ETF है वो सेम है, और इनका बेंचमार्क भी एक जैसा ही है, और लगभग एक्सपेंस रेशियो जो है उसके अंदर हल्का फुल्का सा फर्क है बस, नहीं तो और कोई भी फर्क इनके अंदर नहीं है दोस्तों। चलिए आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।